गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का हक्सन की ओर से, मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सब लोग देख रहे हैं दूसरे सेक्टर पे, सब लोगों को, वहाँ के एफसी मेंबर्स को, वहाँ के सारे मेंबर्स को, उसी के साथ साथ जो हमारे टॉप मैनेजमेंट हैं, हमारे सीईओ ग्लोबल सर, सीईओ इंडिया सर और सभी टॉप मैनेजमेंट के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं और नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो सब लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कुछ ग्लो है चेहरे पे आप सब लोगों के। ऐसा महसूस कर रहे हैं आपकी? नहीं महसूस कर रहे हैं? महसूस करना चाहिए कि जब हम लोग थेरेपी ले रहे होते हैं तो हम लोग महसूस भी करें, क्योंकि आप जब थेरेपी कुछ दिन कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आप अच्छा महसूस करते हैं और उसी के साथ साथ अच्छा दिखते भी हैं। यानी हम लोग का जो शरीर होता है ना, हम लोग की जो बॉडी होती है, वो दो चीज से बेस होती है। एक जो हमारी अपनी नेचुरल जो इन्नेट पावर है हमारे बॉडी के अंदर, एक वो। दूसरी जो हालात के हिसाब से हमारी जो एज बढ़ती रहती है वो, जैसे उसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है? जो आपका जन्मदिन है वो उसके हिसाब से आप बढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपके जो अंग हैं, आपके जो शरीर के सारे अंग जो आज़ा हैं, वो उसी लेवल पे चल रहे होते हैं, हेल्दी लेवल पे चल रहे होते हैं। यानी वो आप बहुत ज्यादा उनका जो प्रोसेस है वो बढ़ता नहीं है। उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल एज। यानी आप खुद ही आप जानते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र में जो है वो 40 के हैं लेकिन दिखते हैं 60 के। आपने नोटिस किया होगा आप सब लोगों ने, है ना? तो वो दिखते 60 के क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा हॉस्पिटलाइज रहते हैं, बीमार रहते हैं, क्योंकि दवाएं खाते हैं, शुरू बचपन से ही बीमार रहते हैं। तो उनकी आयु तो खैर बढ़ती जाती, लेकिन उनके जो अंदर के अंग हैं वो भी बहुत ज्यादा काम कर चुके होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ चुका होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब लोगों की जो थेरेपी है वो यही हम लोग को बताती है कि दोनों चीज साथ साथ चले। क्रोनोलॉजिकल एज भी रहे, वो तो नेचुरल है, वो तो बढ़ रही है, हमारी आयु बढ़ेगी। लेकिन जो हमारे बायोलॉजिकल एज है वो रुक जाए, वो खराब ना, वो अच्छे से चले। अच्छी बात है कि नहीं, बताइएगा। इसी चीज को लेकर हमारे सीईओ सर, ग्लोबल सीईओ सर हैं, जो साउथ कोरिया से यहाँ आते हैं, इतनी मेहनत कर करके इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को लाकर हम लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, यूज कराते हैं। और साथ ही साथ लेक्चर, आप जब उनका लेक्चर होता है तो मैं अक्सर आप लोगों को उनका लेक्चर जो है लाइव दिखलाता हूँ, ताकि जो लोग उस समय रहते हैं वो देखते हैं। प्लस सीईओ सर का लेक्चर आप लोग घर से भी ऑन करके देखते हैं और बताते हैं मुझे दूसरे दिन आके कि मैंने उनका लेक्चर सुना। सीईओ सर का लेक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आप पाएंगे वो बहुत बेसिक चीजों पे बात करते हैं। अगर हमारी बेसिक चीजें अच्छी रहेंगी तभी हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। हम अपने बेसिक को छोड़ दें अगर, और हम चाहें कि हम एक टैबलेट में, 2 टैबलेट में, एक इंजेक्शन में फिर से हम वैसे हो जाएं, तो हो पाएगा? सुबह उठना है, अच्छे से हमको पानी पीना है, हमें अच्छा प्रोटीन वाला नाश्ता करना है और साथ ही साथ हमें खुश रहना है। तो खुश रहने की जो बात जो हमारे सीईओ इंडिया सर जो करते हैं, उनका भी लेक्चर आप सुनते हैं। और सीईओ इंडिया सर का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव उनका भी है, क्योंकि वो खुशी में बात करते हैं, कंटेंटमेंट में बात कर रहे होते हैं। वो अपने भीतर हमें कैसा अपने आप को रखना है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें हंस के मिलना है। एक जीवन, एक आशा, एक ऐसी चीज वो बताते हैं जिसको हम लोग सुनते हैं और उसको हम लोग जो है अपनाते हैं। क्या हम अपनाते हैं? क्योंकि जब वो लेक्चर देते हैं तो वो भी पूछते रहते हैं, वो बताते हैं क्या हम लोग इतनी मेहनत सब लोग कर रहे हैं लेक्चर के माध्यम से। और हमारे जो GHU का जो कैंपेन चला, अभी 2 महीना हो गया उसका पूरा हुआ है। और साथ ही साथ हाक्सन यूनिवर्सिटी के तहत जितने भी लेक्चर्स हमारे सारे फैमिली मेंबर्स और उनके जो ओनर्स, वो सब लोग दे रहे होते हैं। और वो इसलिए दे रहे होते हैं, चाहे तो हटा दें लेक्चर्स को, एकदम हटा दिया जाए,
लेकिन इसका कारण क्या होता है आप जानते हैं? जागरूकता। अगर जागरूकता अच्छी रहेगी तो हम किसी भी बीमारी से ओवरकम कर सकते हैं अपने आप। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, आपकी फैमिली में भी होंगे, किसी को कैंसर हुआ और वो ठीक हो गया, और किसी को कैंसर हुआ तो वो ठीक नहीं हुआ। तो उनका विल पावर, उनके अंदर की सोच, उनके अंदर की थॉट्स, ये तो हमें हमारा लेक्चर ही देता है। ये प्रेरणा हमको यहीं से मिलती है। क्या आपको मिलती है? जो सब सारे लेक्चर्स चलते हैं, अगर आप वो सारे सुन लें तो आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकई में जो ये प्रोडक्ट्स ये लोग लेके आए हैं साउथ कोरिया से और इंडिया में इतने सालों से चल रहा है, इसके पीछे इतनी मेहनत है और हम ठीक हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? बस इसको समझना है, खुश रहना, हैप्पी रहना। जितना हम हैप्पीनेस के लेवल को अपने अंदर लाएंगे उतना ही अच्छा होगा। एक परिवार जो है उसको इंग्लिश में कहा जाता है फैमिली, कहा जाता है ना फैमिली। फैमिली का फुल फॉर्म पता है क्या? जानते सब है, रहते सब हैं, लेकिन फैमिली का फुल फॉर्म हमें आता है? कोई बताएगा? चलो कोई बता दे वहां से। फादर। देखिए आइए दिखाते हैं। आइए, फैमिलीज हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात हो रही है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, मेरा लेक्चर है आज, वो 3 हिस्से में बटा हुआ है, वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन जो फैमिलीज हेल्थ, फैमिली का फुल फॉर्म यही है, फादर एंड मदर आई लव यू। फादर एंड मदर आई लव यू। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, अगर आपके माँ बाप हैं इस दुनिया में, और जिसके चले गए तो उसकी तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों के हैं वो जरूर जाके बोले फादर को कि आई लव यू। माता हैं, उनकी मम्मी हैं, उनको बोलिए आई लव यू। यही है फैमिली, फादर एंड मदर आई लव यू। फैमिली का फुल फॉर्म है। और हमको खुश होना है, अपने फैमिली में हंसना है, मुस्कुराना है, खूब एंडोर्फिन हार्मोन्स निकालना है। जब आपके अंदर खुशी रहेगी ना, कंटेंटमेंट, यानी आपके अंदर जो है संतुष्टि की भावना रहेगी, आप हर बात में संतुष्ट रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यही है आज की फैमिलीज हेल्थ अवेयरनेस। हमको अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल पे लेके आनी है, वहीं से अवेयरनेस कर देना है, ताकि बच्चा जब बड़ा हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 35-40 साल का पहुंचते पहुंचते आपके जहन से एक जिम्मेदारी निकल जाए कि आई एम हेल्दी एंड ही इज हेल्दी या शी इज हेल्दी। अब मेरा पैसा उसके ऊपर, मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं लगाना है। मैंने उसको ऐसा सिखाया है अपने बच्चों को या अपने बेटियों को या अपने बेटों को कि वो खुद ब खुद जो है अपना जीवन जी लेंगे और उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ उनको मेरी बीमारी भी नहीं लगेगी। कोई चाहता है कि उनके बच्चों को उनकी बीमारियां लग जाए? नहीं, कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे हमेशा। तो उसके लिए हम लोग अभी से ग्रास रूट लेवल पे ही, यंग लेवल पे ही, यानी 3 हिस्से में इस लेक्चर्स को हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि तीन लोगों पे हम लोगों को ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग बच्चों पे हम लोग ध्यान देंगे, ये बच्चों के लिए कि हमको कैसे करना है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, इतने लोगों की जो मेहनत है लेक्चर्स की, जो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे। क्या आप लोग को प्रेरणा मिलती है? कोई ऐसा तो नहीं कि रॉन्ग दवा जाके ले लेते हैं या कुछ गलत ऐसा आप खा लेते हैं जाके और आपकी तबीयत और खराब हो जाती है? ऐसा नहीं ना है। अभी मैंने देखा है, जब से हम लोग ये सेंटर्स यहाँ इंडिया में चला रहे हैं, तब से हमारे वहाँ कोई भी आता, यहाँ तक कि एक गुब्बारा बेचने वाला, मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर, बैलून बेचने वाला, तो हम लोगों ने सेंटर जो है खोला था, तो एक बैलून बेचने वाला भी आता था। तो बैलून बेचने वाला भी लेक्चर सुनता था और सारे लोग सुनते थे। लेकिन मैं देखता था कि वो बहुत ध्यान से मेरा लेक्चर सुनता है और लेक्चर के अंदर की चीजों को वो बैलून वाला जो है बहुत ध्यान से सुनते सुनते और उसके बाद उस पर अमल करता था।
मतलब मैं अभी लेक्चर खत्म करके गया और वो उठा तो उसने कहा कि मैडम मुझे तो ये चाहिए, मैडम मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये चाहिए। फौरन तो मैडम देखती कहती थी इतने इंजीनियर डॉक्टर सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही सोच रहे हैं कि मैं कल लूंगा, वो परसों लूंगा, लेकिन ये तो सबसे पहले साबुन लेना है तो सबसे पहले साबुन, सिलिकॉन कैप लेना है तो सबसे पहले सिलिकॉन कैप, वाइफ लेना है तो सबसे पहले वाइफ लेने पे रोक। आखिर क्या चीज है? बस सोचने और समझने की बात है लेडीज एंड जेंटलमैन कि कौन कितना सेहत पे ध्यान दे रहा है। आप लोगों का यहाँ रहना ही इस बात की गवाही है कि आप लोग सेहत का ध्यान दे रहे हैं। तो अपने लिए हम लोग एक बार क्लैप करें। और अभी जो लेक्चर हुए हैं आक्सन यूनिवर्सिटी के तहत, हमारे दिल्ली से लेक्चर हुए, पटना से लेक्चर हुए और पुणे से लेक्चर हुए, छत्तीसगढ़ से लेक्चर हुए, सब लोगों ने उन लेक्चरों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारे एफसी मेंबर्स दिल्ली से भी बहुत अच्छा उन लोगों ने भी बताया। सब लोग सीख रहे हैं। एफसी मेंबर्स का मतलब होता है फील्ड कोच मेंबर, यानी जो हम लोगों की यहाँ पर डेली सेवा करते हैं, है ना, सर्विस देते हैं, हम लोगों को बता रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे आप लोग करिए। तो बड़ा काम कर रहे हैं कि नहीं बताइए। वो लोग हर सेंटर पे लगे रहते हैं। कुछ सेंटर छोटे हैं, कुछ सेंटर बड़े हैं, कुछ सेंटर 9 बजे खुलते हैं, 6 बजे तक चलते हैं, कुछ सेंटर 8 बजे खुलते हैं, 4 बजे तक चलते हैं, 4:30 बजे बंद होते हैं। लेकिन ये नॉन स्टॉप हर सेशन में हमारे एफसी मेंबर्स जो हैं वो लगातार देते रहते हैं। तो आइए हम लोग आज जो है अपने लेक्चर को 3 हिस्से में मैं बांटता हूँ। एक थैंक्स गिविंग, जो कंपनी हम लोग इतना बड़ा काम कर रही है कि नहीं बताइए, हम लोग को फ्री थेरेपी देती है और हम लोग यहाँ पर आकर ठीक हो रहे हैं, अपने परिवार को ठीक कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों को लेके आ रहे हैं, उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं सीईओ सर का और हमारे सीईओ इंडिया सर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो हम लोग उनको, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। तो एक बार उसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। और हम लोग जो है थैंक यू यानी थैंक्स गिविंग बोलेंगे यहाँ सीईओ सर के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए, एक बार उनको थैंक्स बोलेंगे। उसी के साथ फिर प्राइज देंगे। सेकेंड जो स्टेप है वो लेक्चर्स का, वो है प्राइज देने का। एक कंपटीशन हुआ था और वो कंपटीशन था प्राइज का, यानी आर्ट वो लोग बना के खाक्सन के बारे में कुछ बच्चे लोग लाएंगे और उनको हम लोग प्राइज देंगे। तो उनको हम लोग प्राइज यहाँ ला के रखे हुए हैं बच्चों लोगों का। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों ने जो जमा किया है, आप देखिएगा उनका जो है ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे ड्राइंग बना के लेजर क्वीन, फिडो सैंचो, तो बहुत अच्छा सा डायग्राम्स बने हुए हैं आप खाक्सन के ऊपर उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो बच्चों को प्राइज भी दिया जाएगा और जिसका सबसे अच्छा है उसको भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी रहेंगे उन लोगों को दिया जाएगा। और जिन लोगों ने बहुत हेल्प की है लोगों को, उनको भी हम लोग फेडोलाइट्स भी आज देंगे। तो आइए सबसे पहले थैंक्स गिविंग के लिए एक बार क्लैप कर लीजिए। आप सब मैं बोलना चाहूँगा, कभी मैं यहाँ पे आई भी है और वो भी 2 शब्द बोलेंगी। जी मैम, चलिए मैम को पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और साथ ही साथ आप कैमरे में बताइए सर को। मैं आक्सन की एक मेंबर हूँ और मैं सीईओ सर को, आपको, सदर मैडम को, सबको थैंक देना चाहती हूँ कि हमारे छोटे शहर में इतना अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया। हम लोग इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं, हम लोग इससे बहुत फायदा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, मन भी अच्छा होता है और शरीर भी अच्छा। ये सीईओ सर और सीईओ इंडिया सर जो हमारे आशीष सर हैं, जो विजय सर हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स गिविंग देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप लोगों को? थैंक्स गिविंग कैसा लगा? और तो धन्यवाद की भावना जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि हमें धन्यवाद जो हमें कहना है, अगर हमारे अंदर ये चीज़ हर बात में रहे कि हम धन्यवाद कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए सर को दे दीजिए, वहाँ पे उठा दीजिए कैमरे में। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? मैं
बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत पहले बीमार रहती थी। मेरा नाम साजिया खातून है। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, लेकिन जब से हम खासन में ज्वाइन किए हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। अब मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी मेरी तरह हमेशा आएँ और आप लोग भी ठीक हो जाइएगा। मैं थैंक बोलना चाहती हूँ सीओ सर को और मैम को, सर को, और नाम देना चाहती हूँ। ये प्रारंभ एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक्स गिविंग जो है ये खासन के अंदर भी आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा नया सा लगेगा, है ना, क्योंकि हम लोग के अंदर बहुत सी चीजें रहती हैं। हम दूसरों की बुराई तो बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन किसी की तारीफ नहीं कर पाते। है कि नहीं? बात सच है कि नहीं? जब पूछा गया कि आज का इंसान जो है इतना ज्यादा परेशान क्यों है, आज का इंसान इतना ज्यादा तकलीफ में क्यों है, आज का इंसान खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो पता ये चला वो इसलिए हैप्पी नहीं है, वो इसलिए खुश नहीं है, वो इसलिए उसके अंदर तरक्की नहीं हो रही है क्योंकि उसको दूसरे की खुशी जो है वो देखी नहीं जाती है। इसलिए आज का इंसान बहुत ज्यादा है। तो आइए हम सब लोग जो है एक चीज बहुत अच्छी करते हैं कि हम सब लोग खुश रहें और हैप्पी रहें और इस चीज को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। मैंने 2 महीने में देखा है कि कैसे कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो कैसे कैसे ठीक हो रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है और एक एक करके लोग आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे निशा मैम भी आई हैं, हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं यहाँ की। निशा मैम ठीक हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है पहले से। इनका ऑपरेशन होने वाला था रीढ़ की हड्डी का, जो बच गया। सबसे बड़ी बात ये मुझे खुशी होती है कि अगर किसी का ऑपरेशन बच जाए और हमारे लेजर कोइन, हमारे चैम बीम से और वो हमारे जीएस बेल्ट से, इतनी चीज़ों से, सैंचों से, तो अच्छी बात है कि नहीं। ये फूल लाई हैं, इसको देना, सबको देना, सबको। हम बहुत शुक्रिया कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जितना भी मदद करें सब कम ही कम है। ये लाइव जो है ये खुशी है, ये प्रसन्नता है, ये हम सब लोग मेंबर्स की ओर से है जी। तो और कोई संदेश देना चाहेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? क्या करें? हाँ, सबको आना चाहिए, सबको अल्लाह ताला सबको जैसे हम अच्छे हुए तो सबको अल्लाह अच्छा करे, सबको मिले। और सबसे ज़्यादा तो सर को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कितना अच्छा उन्होंने कंपनी का अपना सामान भेजा कि बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं तो उनको भी हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। और लोगों को भी करा देंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आप देख रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब कोई ठीक होता है तो उसको दिल से मतलब उसकी दुआ निकलती है। ऑपरेशन टल जाना बहुत बड़ी बात है, और वो भी L4 L5 हड्डी, जो आखिरी हड्डी है जिस पे हमारी पूरी बॉडी टिकी हुई है, और उसका अगर ऑपरेशन होना हो और वो टल जाए। तो निशा मैम जो है जब आई थी तो एक शब्द भी नहीं बोलती थी, एक शब्द उनकी फाइल बोलती थी, जो फाइल थी ना तो आप वो चेक करिएगा तो वो बोलती थी, इनसे कुछ पूछो चुप रहती थी। आज आपके सामने आकर खड़ी होकर माइक में थैंक्स गिविंग में इन्होंने गुलदस्ता दिखाकर बात की है, क्या ये छोटी बात है? करना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखिए कि हम सब लोग हैं तो बहुत खुश हैं। हम लोग कह नहीं पाते, हम लोग बोल नहीं पाते। फादर एंड मदर आई लव यू, ये थैंक्स गिविंग का ही एक हिस्सा है। हम जब तक अपने परिवार में, अपने घर में, हम लोग घर के अंदर के माहौल को हम जब अच्छा रखेंगे तभी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, ये जान लीजिएगा। इसी वजह से, क्योंकि अगर हम लोग घर के अंदर अपने माहौल को अच्छा नहीं रखेंगे तो हम लोग चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
आज के ज़माने में मैंने माँ से बात की, माँ होती है ना जब आती है, तो उनसे जब बैठ कर बात की तो माँ ने बताया कि हमारे बेटे का और मुझसे कोई संबंध नहीं है। फादर एंड मदर आई लव यू, फैमिली हेल्थ अवेयरनेस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बात में मैं बीच बीच में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हर परिवार में ये चीज़ चल रहा है। कुछ कुछ में हल्का है, कहीं कहीं गंभीर है, तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है। यानी माँ बता रही है कि सामने से बेटा चला जाता है लेकिन बात नहीं करता, बोलता भी नहीं। कहीं रास्ते में मैं दिख जाती हूँ तो वो साइड से निकल जाता है, अलग रहने लगा है, अलग घर हो गया, अलग बिजनेस हो गया उसका, चलेगा ये? इसी दिन के लिए बच्चों को पालते हैं माँ बाप, बताइए आप, नहीं ना? तो इसलिए हम सब लोगों को ये असली हालात है घर का, इसका अवेयरनेस हम लोगों को लाना होगा। लेडीज जेंटलमैन, अगर आप सॉरी बोलते हैं, अगर आप थैंक यू बोलते हैं, अगर आप उनको धन्यवाद कहते हैं, तो संबंध जो है वो बच जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, है कि नहीं? और अगर हम उसको नजरअंदाज कर देंगे, इस चीज को अच्छे से नहीं मिलेंगे, अपने परिवार में अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, छोटों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो चल पाएगा संबंध और रिलेशन? तो फिर आप दवा खाते रहिए, असर करेगी? बताइए आप, नहीं ना असर करेगी। तो आइए हम लोग और चीज़ों को बताते हुए इस थैंक्स गिविंग में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एफसी मेंबर्स हैं, उनको भी कुछ कहना है, कि वो भी आकर आज एफसी मेंबर्स बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो एक बार तालियों के साथ बुलाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और भी जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं और भी सेंटर में और सारे लोग, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और भी लोग। और मैं यहाँ की एफसी मेंबर हूँ और मुझे यहाँ पे सर ने, मैम ने मुझे ट्रेनिंग दी है, ये बताया है कि यहाँ पे कैसे किसको ट्रीटमेंट देना है, कैसे किसको ठीक करना है। और मैंने यहाँ पे आकर काफ़ी सारी चीज़ों को जाना है और हर डिसीजेस के बारे में जाना है, कैसे बीमारियों को मतलब कैसे थेरेपी देके, कैसे ट्रीटमेंट देके उनको ठीक कर सकते हैं। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सीओ सर की और सर की, मैम की। मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे जब से ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सबको थेरेपी देकर। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ठीक हुए हैं जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। और उम्मीद करते हैं कि और भी जो बाकी सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी और भी लोग, जितने भी लोग आते हैं, सब लोग ठीक हो रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा हमारे एफसी मेंबर्स से मिलकर आप लोगों को? अच्छा लगा? इन्होंने थैंक्स गिविंग में कुछ चीज़ों को बताया, यहाँ पर उनको कैसा लग रहा है, क्या क्या सीख रही हैं, कैसे उन लोगों ने सीखा है, और यहाँ पर आप लोगों की वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही हैं। तो दूसरी हमारे एफसी मेंबर्स को आप भी बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। मेरा नाम दीपिका पासवान है, मैं एफसी मेंबर हूँ यहाँ पे। और उम्मीद करती हूँ जितने भी यहाँ बाकी जितने भी सारे सेंटर्स हैं वो सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो सर मैम ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कितनी सबको कैसे ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे यहाँ के बारे में जानकारी मिली, डिसीज के बारे में बताया गया। और यहाँ पे सब लोग बहुत ठीक हैं और बाकी सेंटर्स को भी हम चाहेंगे कि वो लोग भी स्वस्थ रहें, ठीक रहें। और मैं यहाँ पे सर और मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी और सीओ सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाएँ, गोरखपुर में सर ने लाया और सब लोग ठीक हो रहे हैं। और बाकी मैं चाहूँगी और जितने लोग भी आए वो लोग स्वस्थ रहे, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं लोग। तो थैंक यू सीओ सर को और दिल से मैम सर को भी कहना चाहूँगी थैंक यू। तो एक बार फिर से जोरदार एक क्लैप होनी चाहिए आप सब लोगों की। और ये
पता चलना चाहिए कि हाँ वाकई में हम सब लोग करते रहें और लोगों को लाभ होता रहे। गोरखपुर हेल्थ केयर सेक्टर में सभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग ठीक होते रहे। उनको ज़रूरी है कि ठीक होना, अच्छे से कंप्लीटली ठीक करना है, छोटा मोटा नहीं है। ऐसे तो दवा खा लेते हैं, दर्द चला गया, बीमारी नहीं गई, दवा खा लिए नींद आ गई, लेकिन नींद ना आने की जो आती है बार बार, वो बीमारी हमारे अंदर है, तो उसको ठीक करना है। जो कारण है हमको वो हटाना है। क्या आप चाहेंगे कि कारण हट जाए? उस पर काम कर रहे हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं है कि जाते ही आप लोग फिर सो जाते हैं, भूल जाते हैं लेक्चर सुन के? नहीं ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे लोग जहाँ जहाँ जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नए हैं हमारे मेंबर, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है ना, जिनको 1 हफ्ता हुआ है, 1 दिन हुआ है, उनको नहीं पता है ना कि क्या होता है। जब आप लोग पहले दिन आते तो पता नहीं होता। जब मैं भी पहले दिन था ना, मेरा पहला दिन था सेंटर्स पे, तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन ऑफिशियली जो है 7 साल मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए मैंने यहाँ गोरखपुर के हॉस्पिटल्स में काम किया 5 साल। फिर उसके बाद 1 साल संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में काम किया, सेवा हॉस्पिटल में काम किया। तो ये हो गया इंक्लूड ऑफिशियली 6-7 साल यहाँ निकला। फिर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में, और क्या हीमोडायलिसिस कोऑर्डिनेटर की पोस्ट। आप लोग हीमोडायलिसिस के बारे में तो जानते ही होंगे, डायलिसिस के बारे में तो जानते ही होंगे। कब होती है डायलिसिस पता है? जब गुर्दा खराब हो जाता है ना। तो ना पता रहे तो अच्छा है ना, तो ठीक है, तो ना बीमारी आएगी ना कुछ पता। लेकिन जिनके घर में अगर कोई मरीज रहे हों वो जानते हैं कि डायलिसिस क्या चीज है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब वहां पे जाने के बाद, अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में जाने के बाद से तब तक और इंटरव्यूज चल रहे थे मेरे, और उसके बाद मेरा अल्टरनेटिव मेडिकेशंस में साउथ कोरिया की टीम के साथ इंटरव्यू होता है, और मैं वहां पर 2003 में दुबई में ज्वाइन कर गया। और अब 2003 में अगर ज्वाइन किया तो कितना साल हो गया मुझे? आदि बताइए। सुनाई नहीं देता? 22 साल तो ये हो गया, आप प्लस 7 साल और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? तो 22 साल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 22 साल अल्टरनेटिव मेडिकेशंस में FIR थेरेपी के साथ, लेजर्स के साथ काम करते हुए हो गया। मुझे बहुत पसंद है। क्यों? मैं और कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने यहाँ पर रियल जो फीलिंग्स होती है ना ठीक होने की, वो दिखाई देती है लोगों के अंदर। और जो 7 साल गुजरे उसमें तो डायरेक्ट इंजेक्शंस, डायरेक्ट मेडिकेशंस, डायरेक्ट टैबलेट्स हम लोग देते थे, और उसी के साथ साथ वो लोग जो है बचते भी थे और मर भी जाते। लेकिन यहाँ हमने देखा कि हम जब ग्रॉस रूट लेवल पे जैसे ही बीमारी शुरू हो, अगर हम लोग वैसे ही उसको अटेंड कर लें तुरंत, तो हम उस बड़ी होने से उस बीमारी को रोक सकते हैं। ये जो सेंटर्स हमारे जो चल रहे होते हैं खाकसंग के, जिसमें हम लोग इस खाकसंग यूनिवर्सिटी के तहत आप लेक्चर सुनते हैं सब लोगों के, वो इतने इंफॉर्मेटिव होते हैं कि जैसे ही कहीं पे भी दर्द हुआ, हम फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और फौरन थेरेपी लेने लगते हैं। तो दवा भी ले लिया और थेरेपी भी ले लिया, दोनों ले लिया, तो कितना मजा है। बीमारी हमारी बड़ी नहीं हुई है, अच्छी बात की नहीं। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि ऐसे बहुत से पेशेंट यहाँ हैं, गुर्दे के ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनकी डायलिसिस तय है। डॉक्टर ने कहा अगर डायलिसिस नहीं करेंगे तो तुम मर जाओगे। उनकी डायलिसिस आज तक नहीं हुई, 1.5 साल हो गया थेरेपी लेते हुए मेरे वहाँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी अभी शुरुआत हुई है, अभी वो एक्यूट रीनल फेल्योर है, अभी वो क्रोनिक रीनल फेल्योर वाले स्टेज पे नहीं गए हैं। स्टेज 1 और 2 पे अगर ठीक कर दिया जाए तो है सही बात कि नहीं बताएं आप? उसी लेवल पे आप अपने आप को ठीक कर दीजिए। जब आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, ये आपको शुरुआत है। अरे यूरिक एसिड बढ़ गया, आप फौरन थेरेपी लीजिए, आपका यूरिक एसिड ना होगा। अगर आपका जैसे ही आप देखते हैं आपका लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड अप गया, आपका पीएच लेवल बहुत ज्यादा एसिडिटी होने लगी, धीरे धीरे आपके अंदर ऑक्सीडेट और जमने लगा, कैल्शियम और आपने ले लिया और वो भी जमने लगा, पत्थर बनने लगा गुर्दे में। वो कारण है गुर्दा खराब होने का। तो
आप सोच लीजिए कि वो कारण है गुर्दा खराब होने का। अगर तो हम इसी लेवल पे अगर अपने आप को ठीक कर ले तो अच्छी बात है कि नहीं? तो ये अवेयरनेस से होगा कि नहीं, और फैमिली को बताने से होगा कि नहीं? आप देखें ऐसे फैमिली के बहुत से मेंबर्स लोग हैं जो कहते हैं ये कि यार बहुत बीमार है, दवा खा रहे हैं, तो लखनऊ चलो, तो दिल्ली चलो, तो वहां जाओ, यहाँ जाओ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगर उस लेवल पे अगर वो अपने आप को ठीक कर दें तो उनकी बीमारी जो है बढ़ेगी नहीं। है सही बात? ये नहीं बताइए आप। ये बात अगर हम अपने घर पर बताएं, अवेयरनेस में बताएं। अब एक बच्चा चलो बच्चे से लेते हैं हम, अवेयरनेस बच्चों ही से तो लाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे या अपने पोता पोती को भी बताएंगे। अगर हमें बोलो तो उनको भी हम लोग पहले ही बता देंगे क्या कि देखिए एक बीमारी बच्चों की है लो इम्यून सिस्टम। उनका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाता है, वो बार बार बुखार चढ़ता है, उनको बार बार उनकी बीमारी होती है, उनको बार बार तकलीफ होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। देखा है आपने, खाते सब कुछ है लेकिन फिर भी उनकी हाइट नहीं बढ़ती। ऐसे बच्चे बच्चियां हैं घरों में, लेडीज एंड जेंटलमैन, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है, वो फ्रीक्वेंट एलर्जी के शिकार बन जाते हैं। बार बार उनको नचला, उनको छींक, उनको बुखार, और हम लोग देखते हैं अपने घर में, अरे इसको छींक आ रही है, ये तो बहुत छींक रही, ये बच्ची है, ये बच्चा। अब वो 2-3 दिन छींकेगी, एलर्जी का लेवल जो बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी का लेवल कम होता जाएगा, तब डॉक्टर के पास जाएंगे हम लोग, और उसके बाद फिर उसकी इम्यूनिटी बाहर से लेंगे, अंदर से लेंगे। अंदर से ये बढ़ा रहा है ना, हमारे जितने प्रोडक्ट हैं थेरेपी के, ये सारे प्रोडक्ट्स बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बढ़ती है। आप देख लीजिए लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चों को हम छोड़ दें, जब वो बहुत बीमार हो जाए तब माँ बाप का ध्यान जाता है, अरे यार ये तो एक हफ्ते से बीमार है, जिसको डॉक्टर को दिखाया। तो लो इम्यूनिटी से कितनी बीमारियां बच्चों के अंदर घर कर जाती हैं जो बाद में उनको बहुत परेशान होती है। जैसे कैल्शियम का लेवल कम हो जाना, दूध बच्चों को हम दे नहीं रहे हैं, उनको हम विटामिन दे नहीं रहे हैं, वे सारी चीजें जो देना चाहिए वो हम दे नहीं रहे हैं। तो पता चलता है कि वो कई बीमारियां उसी वक्त जन्म ले लेती है, तभी रहती है। वो बड़े होते हैं तब उनकी बीमारी बड़ी होती है। दूसरी बीमारी बच्चों के अंदर, आजकल बच्चों में भी ये बीमारी फैली हुई है, बड़ों में तो है ही है। उस बीमारी का नाम है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। क्या आप बता सकते हैं ये जो लंबा सा नाम आप सुन रहे हैं, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम यानी टेक्स्ट नेक डिजीज या नेक सिंड्रोम, ये किस चीज से हो रही है आजकल? बताइए, एनी आइडिया? नहीं, ये जो बीमारी है ये टेक्स्ट नेक मतलब जान रहे हैं गर्दन, और ये मेडिकल में इसको दिया गया है नाम टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बच्चों में, और जो बड़े थोड़े से हो गए हैं उनके अंदर भी, और जो जवान हो रहे हैं उनके अंदर भी ये बीमारी बहुत घर कर गई है। पता है इसका कारण क्या है? मोबाइल। कैसा लगा सुन के इस बीमारी का नाम? सही बात। इसमें हम लोग ताली नहीं बजा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत सोचनीय मुद्दा है। ये जब आप हमेशा ऐसे लेके बच्चा या ऐसे बच्चे लेट के बेड पर या ऐसा देखते हैं तो वो एंगल जो बनता है मोबाइल का नेक से, वो इतना खराब बनता है, घंटों घंटों ऐसे ही लेके लोग बच्चे लोग बैठे रहते हैं, मोबाइल को करते रहते हैं, देखते रहते हैं लगातार। तो जो बीमारी आती है वो है सर्वाइकल के अंदर आती है, और उनकी गर्दन ऐसे हो गई है। बच्चे जो ग्रोथ होना चाहिए उनकी गर्दन ऐसे हो गई। इसका नाम है टेक्स्ट नेक डिजीज या सिंड्रोम के नाम से जानी जा रही है। और ये बड़ों को भी जो छोड़ा नहीं। क्यों? बड़े लोग नहीं देखते? कितने लोग तो खा पी के इंतजार करते रहते हैं, ड्रामा देखेंगे, पूरा 1-1 घंटे का ड्रामा वो देख जाती बैठ के मोबाइल पे ही। कौन टीवी देखेंगे? सब लोग देखेंगे कि बैठ के देख रही है, इससे अच्छा मोबाइल ही ले लो। तो उससे क्या हो रहा है? सर्वाइकल तो हो ही रहा है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम नाम की ये बीमारी हो जा रही है जो बहुत घातक है। इससे थायराइड के भी मरीज बन रहे हैं, इससे ब्रेन के भी मरीज बन रहे हैं, इससे नींद नहीं आती है, इससे डाइजेशन सही नहीं होता, और तो और उनका दर्द नहीं जाता। ऐसे लोगों का दर्द, जब सारा ब्रेन इसी में लगा हुआ है, यहीं पे लगा हुआ है, तो वो ब्रेन कैसे ठीक करेगा? थायराइड की बीमारी अलग, हाइपोथायराइड अलग, और उनका वजन ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। बच्चों में भी ये चीज है, बहुत ओबेसिटी है, अपर बॉडी ओबेसिटी, लोअर बॉडी ओबेसिटी, ये सब बच्चों में भी हो रही है। आज छोटे छोटे बच्चों का और देखिए, बच्चियों का उनका वजन कितना बढ़ गया है,
उम्र के हिसाब से वेट नहीं उतना होना चाहिए, लेकिन हो गया। और तो और जो जितनी हमारी जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, उनको चाहिए कि अपनी कमर को जरूर नाप लिया करें। वो भी एक बॉर्डर लाइन होती है उन लोगों की भी, यानी एफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 3F सुना है कि नहीं? लेडीज लोग, जो लोग सुन रही हैं, जो देख रही हैं अपने हर सेक्टर से इंडिया के, वो 3F का मतलब उनको जानना चाहिए, उसका फुल फॉर्म जानना चाहिए। एक F से होता है फैटी, यानी वो फैटी है बहुत, और दूसरा वो फीमेल है, तीसरा वो 40 के ऊपर चली गई, 40 साल के ऊपर हो गई, और वो लेडीज भी हैं 40 साल की भी हो गई हैं, और साथ में वो फैटी भी है। तो जब नाम लें, अगर वो 35 के ऊपर उनकी कमर चली गई, तो यानी बॉर्डर लाइन के ऊपर चलेगा, थायराइड भी होगा, कमर दर्द भी होगा, डिस्क भी होगा, कॉक्सीडिनिया भी होगी, पैर में शैटी का दर्द भी उनको आएगा, उनका घुटना भी हाथ जोड़ के कहेगा बस बस। क्या बोलेगा घुटना? बोलिए ना आप, मैं हकीकत बता रहा हूं। अब घुटना बोलेगा बस, तो आप बोलेंगे अरे 2 हो ना, एक तो मैं एक से संभाल लूंगा, तो दूसरा वाला भी कहेगा नहीं मैं भी साथ नहीं दूंगा। तो जब एक घुटने में दर्द होता है तो आप देखें हम लोग दूसरे घुटने पे पैर रख के चलते हैं कि नहीं चलते, और वो घुटने में भी दर्द होने लगता है। तो लेडीज जेंटलमैन, ये चीजें हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको बेड वेटिंग होती है, यानी इन्यूरेसिस होता है उनको, बेड वेटिंग यानी बिस्तर पे ही यूरिन हो जाना, उनका ब्लैडर कमजोर होता है बच्चों का, तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ चली जानी चाहिए बीमारियां, लेकिन नहीं जाती। बेड वेटिंग इन्यूरेसिस कहा जाता है मेडिकल में, यानी ये बीमारी ठीक हो जाना चाहिए। अब 12 साल के हो गए, अब तो नहीं होना चाहिए बिस्तर पे, लेकिन लेडीज जेंटलमैन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हम लोग के वहाँ थेरेपी में आए और उनको बेड वेटिंग थी, बिस्तर पे यूरिन हो जाना, ठीक है, तो उम्र के साथ चले जाना चाहिए। नहीं गई बीमारी, बहुत इलाज किया, नहीं, यहाँ हम लोग के वहाँ आए और थेरेपी लिया और उनको बहुत आराम और ठीक हो गए। कैसा लगा सुन के? ऐसे आप करिए, अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप सेंटर्स पे लेके जाइए उनको, जहाँ सेंटर्स हैं, और उन सब सेंटर्स पे सबसे और वहाँ के FC मेंबर से मिलके बताइए, ठीक होंगे। तीसरी बीमारी बच्चों में, आजकल बच्चियों में बहुत है, उस बीमारी को भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। उस बीमारी का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बड़ी खतरनाक बीमारी लग रही है, नाम से लग रही है कि नहीं? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऐसी इसी को मैं हिंदी बता देता हूँ, खाना ना खाने की आदत आजकल लड़कियों में बहुत पाई जाती है। वो लोग क्यों नहीं खाते खाना, बताइए आप लोग? क्यों? मोटे हो जाएंगे, तो मोटे हमको पसंद नहीं कोई करेगा, तो वो क्या करते हैं, वो लोग खाना छोड़ देते हैं, बस थोड़ा लिमिटेड खाते हैं। और कौन सा खाते हैं? जो आजकल का है, मैगी है, पास्ता है, मोमो कल्चर चल ही रहा है, तो मोमोज वगैरह। आप लोगों को पसंद है मोमो? ना पसंद है तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सब मैदे की चीजें हैं, बहुत नुकसान करती है। जैसे हमारे आसिफ सर हमेशा खाने की चीजों के बारे में बड़ा अच्छा टिप्स देते रहते हैं, अगर आप लेक्चर सुनिए तो ये खाना, ऐसे खाना, ये सलाद लेना, ये विटामिन लेना, ये क्यूकम्बर लेना, गाजर लेना, कैसे कैसे खाना है, दिन में सैलेड को सब बताते हैं। तो वो फोकस करते हैं हम लोग भी, सब लोग, कि हम लोग भी ऐसी चीजें खाएं गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, तो वो अच्छा रहे। छोड़े ना, कोई पसंद नहीं करता, दुबली पतली लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता। आज का जमाना जो है अब बदल चुका है। मैं ऐसे लड़का के आदमी करके बता सकता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं ये बीमारी ना हो। एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित बहुत सी लड़कियां हैं जिनको हार्ट अटैक भी हो गया, ये जान लीजिए। उनका मान लो उनकी शादी भी होती है तो फिर डिलीवरी के टाइम इतना खून उनको जरूरत पड़ती है कि मत पूछिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। तो आइए ये प्लस हमारे वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो CP चाइल्ड थे। CP चाइल्ड बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन काम नहीं करता है सही से, और वो प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, धीरे धीरे बच्चे वो पीछे चल रहे होते हैं, आगे बच्चों के साथ नहीं चल रहे होते हैं, उनका अलग स्कूल होता है, वो किसी का कहना नहीं मानते। ADHD की उनको बीमारी होती है, अटेंशन डेफिशिएंट जो है उनके अंदर होती है। आप बुलाइएगा वो कहना नहीं सुनेंगे, और बहुत हाइपर चाइल्ड होते हैं, ऐसे बच्चे भी आए
और मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि जब वो थेरेपी लेने के बाद, लेजर्स की थेरेपी लेने के बाद, ऐसे बच्चे सीपी चाइल्ड, उनको हम लोगों ने लेजर कोइन की भी दिया, चैन बीम की भी दिया, वो एकदम नॉर्मल हो गए, वो एकदम लाइन, जैसे कहा जाता है लाइन पे आ गए। उनकी मम्मी लोग इतने परेशान, ये कहना नहीं सुनते, नींद नहीं आती, सबसे बड़ी बीमारी। इतना बड़ा बच्चा, बताइए 10 साल 12 साल का बच्चा जो है, उसको जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम, लेकिन वो यहाँ आके खूब अच्छे से सो गया। सोया कि नहीं बताइए? आप ऐसे मेंबर्स लोगों ने खुद उन लोगों का सर ये तो सो गया। उनकी माँ भी देख रही है, हम लोगों ने इतनी मतलब उपचार किए लेकिन नींद नहीं आई। तो हम लोगों को बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पे ही अपने घर पे अटेंशन देना है बच्चों को। बहुत सी बीमारियां, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग को करना है वो बैड लाइफ स्टाइल। बैड लाइफ स्टाइल का मतलब उस पर बहुत ध्यान दीजिए। आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो क्या है, बैड लाइफ स्टाइल में ऐसे बच्चों की बुरी संगत पड़ रही है। स्मोकिंग, सोच लीजिए, स्मोकिंग वो लोग कर रहे हैं, उसी के साथ अल्कोहल, शराब नोश, उसी के साथ साथ उनका वेट गिरना पड़ जा रहा है, और फिर उनके खाने का पैटर्न बहुत खराब, सोने का पैटर्न बहुत खराब, दोनों उनका अच्छा नहीं है। और उनकी बुरी आदत ये हो गई है कि वो या तो तंबाकू खा रहे हैं, या तो गुटखा खा रहे हैं, या तो वो और चीजें इस तरीके की खा रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली है, और वो उनको रात में नींद भी नहीं आती। ऐसे बच्चे टहलते रहते हैं, जागते रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, और आपको उनको अटेंड करना, उन बच्चों को पूछना है अपने घर के बच्चों को कि ऐसा क्या कर रहे हो। अगर उसी लेवल पे हम लोग उनको ठीक कर लें तो बड़े होंगे बीमार होंगे वो, बताइए आप। तो पहले हम लोगों को यंग जो उनकी जो है लाइफ स्टाइल है वो ठीक करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपने देखा होगा एक जो है लड़की थी और उसका जो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है, 42 साल की, ठीक है, बॉलीवुड की एक्टर, आप लोगों ने अभी न्यूज में सुना हो, और उसको जो है कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी। मैं देख रहा था एक साहब जो है पढ़ा रहे थे एक एजुकेशन सेंटर में, वो पढ़ा रहे, बाकायदा लेक्चर देते देते क्या हुआ, अच्छे खासे मर गए और हार्ट अटैक। और एक का तो मैंने देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, एक लड़का खेल रहा था, उसने 6 मारा, और 6 मारने के बाद वहीं बैठ गया और उसको हार्ट अटैक पड़ गया। यानी जो हेल्दी है वही तो खेलेंगे, 6 मारेंगे, अनहेल्दी तो खेल नहीं पाएगा। तो वो ऐसे हेल्दी लोग, तो हम लोगों को सामने ये आ रही है कि ये जो हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है और इस तरीके से हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, यंग एकदम अच्छे खासे ऑफिस जाते हुए बच्चों को 30 साल के 40 साल के हार्ट अटैक पड़ जा रहा है। अकेले इकलौते बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, माँ बाप के अकेले होते हैं। तो हम लोगों को वो लाइफ स्टाइल बहुत सही करना है, तो बच्चों पे ध्यान देना होगा, और तब हमें हमारे अवेयरनेस से हमारी फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी। होगी कि नहीं होगी बताइए आप? कोई नहीं बोला होगी, नहीं होगी। इसलिए मैंने शुरू में बोला था आप लोगों से कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आते हैं हम लोग ओल्ड लोगों। यहाँ कोई ओल्ड तो नहीं है, या कोई जो देख रहा है वो तो ओल्ड तो नहीं है? बोलिए, है या नहीं है? सर ओल्ड थे अब यंग हो गए। जो बोलेगा ओल्ड है तो भाई तो ओल्ड ही है, फिर वो सबसे बड़े ओल्ड यही मिलेंगे आपको, ठीक है। जो बोलेगा नहीं तो वो मरते दम तक ओल्ड वो कहलाना पसंद नहीं करेगा, ये जान लीजिए, है ना। तो आइए हम लोग ओल्ड लोगों पे बात करते हैं। एस्थेनिया एक ऐसी बीमारी है, एस्थेनिया, जिसमें हमेशा हम लोग बहुत कमजोर महसूस करते हैं। ओल्ड लोगों में बहुत, डायबिटीज की वजह से नहीं, शुगर की वजह से हो गया ऐसा नहीं, उनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो ही गई, बहुत वीक हो गए हैं अंदर से। ये एस्थेनिया नाम की बीमारी ओल्ड लोगों में, क्योंकि ये सोचते बहुत हैं, मेंटल उनके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो हमेशा किसी न किसी चीज को सोचते रहते हैं, जिससे सोचने से उनके अंदर जो है बहुत से हार्मोन्स कम होने लगते हैं, और इन टर्न वो बहुत ज्यादा जो है अपने उसमें आते हैं और वीकनेस महसूस करते हैं। वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वो कहीं आते जाते नहीं है, वो किसी से मिलते जुलते नहीं है, वो ठीक से समय से वो उठते बैठते भी नहीं है, वो बस सोचते रहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया। और जब पूछा जाता है कि क्या आप बूढ़े हो गए हैं, तो सबसे पहले कहते हैं हाँ मैं बूढ़ा हो गया। समझ रहे? ये इस पर भी मेडिकल रिसर्च हो रहा है। तो हम सब लोगों को पहले तो ये कहना है
कि आप देख लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड में जब वो 60 साल के हो जाते हैं तब वो घूमने निकलते हैं। आप लोगों में से 60 साल के यहाँ क्या सभी लोग हैं? अगर हैं तो हम लोग घूमने भी तो जाते होंगे, घूमने नहीं जाते? वो भी करना है। एस्थेनिया, दूसरी सार्कोपिनिया। सार्कोपिनिया में क्या हो जाता है इस बीमारी में, जो मांस होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके गल जाते हैं। बूढ़े लोगों को आप देखें या बूढ़ी जो है कोई, तो उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गलती चली जाती है। कोई बीमारी नहीं होती उनको, बहुत कुछ शुगर है नहीं, शुगर नहीं है मेरे तो सही है, बीपी नहीं, लेकिन जो उनकी जो मसल मांस होते हैं वो स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है, तो वो गलती चले जाते हैं। तो आप देखें ऐसे बहुत से लोग जो हैं जो 70, 65, 70 के, वो एकदम लीन एंड थिन होते हैं, उनके अंदर मसल सिर्फ हड्डी रहती है। उस बीमारी का नाम है सार्कोपिनिया। उस पर भी बहुत ध्यान देना है हम सब लोगों को। डाइट हमेशा, प्रोटीन का नाश्ता आप सब लोग इसी वजह से कहा जाता है कि जरूर करें। कोई प्रोटीन का नाश्ता करता है? मैंने पूछा तो बोले हम लोग तो नाश्ता ही नहीं करते। अब लोग आए, पहले ही मना करते थे प्रोटीन तो छोड़िए, हम लोग नाश्ता नहीं करते। क्यों? वेट बढ़ जाएगा सर। ये बताइए, नाश्ता करने से वेट घटेगा और नाश्ता नहीं करने से क्या होगा? वेट बढ़ेगा। इसलिए नाश्ता आपको बहुत अच्छा प्रोटीन युक्त करना है, फ्राइड भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, सब मिक्स करके आपको सुबह का नाश्ता सही टाइम पर आपको ले लेना है, ताकि आपका 1 बजे तक वो आपको एनर्जी वो नाश्ता देता है। 5 बजे उठ गए तो 8 बजे कर लीजिए, 6 बजे उठ गए तो 9 बजे के अंदर नाश्ता कर लीजिए, 7 बजे सो के उठे तो आपको 10 बजे के अंदर भरपूर नाश्ता अच्छा कर लेना है। उसी के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सबके अंदर हार्ट को अपना बहुत ख्याल करने का अब समय आ चुका है। आप लोग अपने अपने हार्ट के लिए क्या करते हैं बताइए? कुछ करते हैं? जी सर, डेली का हार्ट को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ आता है। चलो यहाँ आते हैं तो हम लोग बहुत कुछ रहते हैं। जो लोग सेंटर्स पे जाते हैं उनका हार्ट 24 आवर्स के लिए खुद इंश्योर्ड हो जाता है, यानी उनका बीमा हो जाता है हार्ट का, कि जो लेटा, जो बैठा, जिसने थेरेपी ली, 24 आवर्स तक तो उसकी गारंटी होगी। अब उसके बाद अगर वो एब्सेंट हो रहा है, या बाहर जाके अल्कोहल शराब पी रहा है, या बाहर जाके वो तंबाकू खा रहा है, या बाहर जाकर वो बहुत तेल युक्त भोजन कर रहा है, समझ रहे हैं? यानी उनके घर पे बहुत नमक से भरा हुआ, तेल से भरा हुआ, बहुत तेल ऑयली फूड वो हमेशा खा रहा है, तो क्या ये बैलेंस कर पाएगा क्या? तो हमको ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज उन्हीं लोगों के अंदर होती है जिनकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि उनका खान पान सही है। और आजकल तो ऐसा हार्ट अटैक पड़ रहा है कि कुछ नहीं। और लोग स्टंट डलवाने के बाद भी मर जाता है, यानी स्टंट पड़ गया, अब तो बचना चाहिए, चलो भाई स्टंट डाल दिया गया, अब आपकी जो आपकी नलिकाएं हैं हार्ट की वो खुल गई, उसके बाद भी हार्ट अटैक पड़ जाए तो कुछ समझ में बात नहीं आती। तो हम ख्याल ना करें अपने दिल का, हम डेली ना ले थेरेपी फिर, तो इसलिए हम डेली इसलिए हम आए। और सारी लेडीज अपने अपने हस्बैंड्स को जरूर आप लोग ख्याल कर करके लाइए, और सारे हस्बैंड लोग ये सोच के खुश ना होइए कि हम आ जा रहे हैं तो मेरी वाइफ खुश करें, उनको भी कराना है, समझ रहे हैं आप? जो हम लोगों का यहाँ पे चला था अभी GHQ कैंपेन, उसमें कपल्स लोगों को लेके आए और खूब डेली थेरेपी लिए, बगैर एब्सेंट के ये थेरेपी हुई है। तो आप सोचिए ये जो जागरूकता चली, ये जो कैंपेन चला हर सेंटर पे, वो अच्छा था कि नहीं बताएं आप लोग? बहुत अच्छा, कितना अच्छा। कैंपेन के तहत अगर मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूं कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा, तो कैसे काम चलेगा? कल ही एक साहब कहने लगे कि सर मैंने एक साहब को बताया, मेरे घर के बगल में रहते हैं और वो जल्दी ही आने वाले हैं, मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक हम एक्सप्लेन तब करेंगे जब हम समझेंगे यहाँ ना कि ये बीमारी ठीक होगी भी कि नहीं ठीक होगी। अब यूरिन में इन्फेक्शन है, पता लगा कि वो मिल गया 350 रुपए वाला पाउच, और उसको हर अल्टरनेट डे में पीना है गिलास में घोल के, अब इन्फेक्शन हो गया है। जबकि मैंने लेक्चर में खुद बताया था कि फेडोलाइट का वहां पर लगा हुआ है, आप देख लीजिए सर्टिफिकेट, कि वो जो आपके स्टेफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया जो यूरिन के अंदर पैदा करता है इन्फेक्शन लाना, वो यहाँ पर आकर रखते ही, सैंचो रखने से ही
और आपका अल्ट्राबीम यहाँ लगाने से ही वो बैक्टीरिया मर जाता है अच्छी बात की नहीं बताइए? ये सिद्ध है और ये लिखा हुआ है वहाँ पर। तो जब सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं कि फेडोलाइट इतना अच्छा है, उसका वाटर इतना अच्छा है कि उस पानी को आप पानी में डाल लीजिए फेडोलाइट और उसको खूब पीजिए। जब 1 महीने तक आप पीजिएगा तो वो एनर्जी आपके अंदर आएगी। 1 दिन पीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, 2 दिन पिएगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप लगातार उसमें पानी डालते रहिए और पीते रहिए तो 1 महीने बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी बहुत से लोग ऐसे ही तो अच्छे हो गए हैं यहाँ आके। तो हमारे बीच जो है यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत यहाँ पे वरिष्ठ सत्येंद्र साहब यहाँ पर हैं और सत्येंद्र जी को एक बार बुलाए थे। मल्टीपल माइलोमा नाम की जो बीमारी होती है ना, बड़ी खराब होती है, वो हमारे जो है बोन मैरो को खराब कर देती है और हमें बहुत दिक्कत पैदा करती है और उसमें ऑपरेशन हो जाए तो और भी प्रॉब्लम होता है। और छोटी मोटी बीमारी नहीं, अगर उसमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तभी तो हम बीमारी से लड़ेंगे। अगर हम बड़ी बीमारी हो गई तो हम उससे जो है तभी लड़ेंगे। तो आइए हम कुछ जानना चाहेंगे सर, हमारे सब लोग देख रहे हैं आपको। जून 2024 में हमें मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी, उससे हमारे पीठ में और कमर में बहुत दर्द होता था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो मैंने बम्बई में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया और उसके बाद फिर गोरखपुर आ गया। गोरखपुर आने के बाद फिर भी कमर में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। तो हमें हमारे भाई साहब के दोस्त जो हैं अनिल सिंह जी, हमको यहाँ की थेरेपी के बारे में सजेस्ट किया उन्होंने। मैं आपके सर से और मैडम से मिला, मैडम ने जो थेरेपी हमको दी उससे जो है 2 महीना हो गया लोग हमको लेते हुए। 2 महीने में हमारे पीठ का दर्द बहुत कम हो गया है और पहले चल भी नहीं पाता था। तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि लाभ मिला है। आइए 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 आपको टेस्टिमोनियल में मैं फेडोलाइट भी आपको देता रहूँ ताकि वो जो फेडो वाटर के लिए आपको बताते हैं तो ये आपको कैसे यूज करता है। ठीक है, धन्यवाद। और भी लोगों को देना है? जी जी, जो लोग लेकर आए हैं उनको दीजिए। हाँ बिल्कुल, आइए एक एक करके इनको मैं भेजिए ताकि हम लोग उनको भी और फिर हम सब लोग जो हैं वो भी करना है, देना भी है हम लोगों को प्राइज जो हमारा जो लास्ट वो है ना जी। आइए, हाँ लीजिए, आइए, तालियां करनी चाहिए। इस पेट्रोलाइट से आपको बहुत आराम होगा। बताएंगे कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमें अच्छे हो रहे हैं, वैसे जो है आगे भी सब लोग अच्छे हों और हमें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ अपने भांजी को भी लेकर आए, आगे भी तो उनसे बात किए उनको भी लेके आएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। आ जाए जी। शैलेंद्र जी आप जाइए। नरेंद्र जी अपने भाई को लेकर आए थे जी। अब शैलेंद्र जी को मैं देना चाहूँगा कि वो अपने भाई को लेके आए थे। तो ये आपके लिए छोटी सी भेंट है लेकिन काम बहुत बड़ा ये करता है। फेडोलाइट कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे मित्र रवि सिंह इसके बारे में खास संघ के बारे में बताया और फिर हमारे भाई को कैंसर की बीमारी थी और बराबर उनको पीठ में दर्द रहता था। फिर हम लोग आए सर के पास, सर से मिले और सर और मैडम ने पूरा फाइल देख करके जो उनको पुशअप किया, जो उनको पुशअप किया, उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं खास संघ का और यहाँ के सर का और मैडम का ठीक हो रहे थे। उन्होंने बताया भी कि हमारा कमर का दर्द और सब कुछ ठीक हो रहा है। बाकी जो है वो प्रयास करेंगे और यहाँ पर आने तेजी आगे रहने से ही हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता चला जाएगा, ये हम बताते जा रहे हैं जी। और जो बच्चे लोग यहाँ पर
कंपटीशन में भी जो है, आर्ट कंपटीशन में लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। तो एंड ये हमारे एफसी मेंबर आए, उनको लेके आइए यहाँ पे और उनको जो है उनको प्राइज दिया जाए। हाँ जी, आइए चलिए। बहुत अच्छा डायग्राम और बहुत अच्छा आपने आर्ट अपना दिखाया है। आइए अपने आर्ट के पास जाइए, वहाँ खड़े होइए। और इन्होंने बहुत अच्छी डायग्राम्स आप देख रहे हैं सब बनाया है और हम लोग की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए अरे आ जाओ, ये देखिए एक बच्चा हमारे बीच, और इसने भी कोशिश की थी। देखिए कौन सा तुम बेटा, तुमने क्या बनाया था? अरे वाह, तो बहुत अच्छी जीएस बेल्ट बनाया था। जीएस बेल्ट को बनाया था, कितना खूबसूरत तुमने पेंट किया था ये सब। चलो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। देखो हम लोग के लिए, हम लोग की तरफ से छोटा सा ये एक गिफ्ट पसंद आएगा, खेलोगे इससे? चलो ठीक है, एक बार जोर से बोल दो, खाकसंग नंबर 1। खाकसंग नंबर 1। तो आप लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये कार्यक्रम यहाँ पे चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ ये सारी चीजें चलती हैं। जो थैंक्स गिविंग में लोगों ने शुक्रिया कहा, जो प्राइज में यहाँ पे लोगों को मिला, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मायने इसके बहुत बड़े हैं। अगर इसको सोचा जाए तो कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि इसमें आप सब लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करिए। जब भी कुछ इस तरीके के कंपटीशन या कुछ इस तरीके की चीजें हैं तो आप जरूर इसमें आया करिए, अपने लोगों को लाया करिए। और मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर आए और बैठे। एक बार उन लोगों को भी तालियां होनी चाहिए जो आज के फंक्शन में आए हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे निका जहाँ मैम भी आई हुई हैं, तो वो कुछ कहना चाहती हैं वो भी। जी मैम बताइए। सबसे पहले तो मैं खाकसंग सर मैम और यहाँ के जितने स्टाफ हैं और जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, सबको थैंक यू। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है और मैं अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने आप को। पहले मैं कुछ दूर चल नहीं पाती थी, अब आराम से चल लेती हूँ, अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी बॉडी में एनर्जी मिलती है यहाँ से जाने के बाद। और जो है मेरे सर जो है हम लोग का बहुत जो है उत्साहित करते हैं, हम लोग को आगे बढ़ावा देते हैं। और मैं जिन लोगों को लेकर यहाँ पे आई हूँ वो लोग भी अच्छे हो रहे हैं और मेरी यही कोशिश रहे कि मैं और लोगों को यहाँ पर लेकर के आऊँ, वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यहाँ पे जितने लोग हैं वो भी यहाँ से अच्छे होकर ही जाएं। जीत जाएंगे हम, खाकसंग अगर संग है तुम अगर संग हो, खाकसंग अगर संग है। और रोते हुए आते हैं यहाँ सब, हंसते हुए यहाँ से जाएंगे, वो खिलाड़ी खाकसंग के कहलाएंगे। अच्छे से करेंगे और भी ज्यादा अच्छी हेल्थ अपनी हम लोग करें, ठीक है ना? थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। मैम को भी दे दीजिए, उन्होंने लेक्चर दिया था वहाँ शादिया में, और फेडोलाइट को भी दिया जाएगा और बाकी लोगों को भी जिसको जो है ये एक फेडोलाइट आपके हिस्से में आता है, इसको आप ले लीजिए और इसको खूब अच्छे से यूज़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग हमारे दूसरे सेंटर से सब लोग सुन रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मौसम गुजर रहा है गर्मी का, धीरे धीरे जा रहा है, मानसून आ रहा है, नई नई तरह की बीमारियां आ रही हैं, तो हम लोगों को थेरेपी नहीं छोड़ना है। जहाँ जहाँ सेंटर्स के एफसी मेंबर्स हैं और जो लोग वहाँ के मैनेजमेंट्स में हैं, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे आने वाले दिनों में, ताकि कोई बीमार ना हो। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, उसके बाद सितंबर। याद रखिएगा ये जो 3 महीना होता है वो होता है चिकनगुनिया का, ये होता है आपके डेंगू का, ये होता है मलेरिया, ये होता है फाइलेरियल फीवर का। तो ये मौसम में पानी इकट्ठा होने से बीमारियां पानी वाली जन्म लेती हैं, लेकिन जब आप थेरेपी लेके इम्यूनिटी को बढ़ाए रखेंगे तो आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।